वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 207 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड स्पेशल रूल्स दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें क्लॉज वाइज समझते हैं। सबसे पहले क्लॉज 1 की बात करते हैं। ये कहता है कि अगर कोई बिल या फिर अमेंडमेंट ऐसे मैटर्स रिलेटेड है जो कि आर्टिकल 199 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से एफ में दिए गए हैं, जैसे कि टैक्सेस, लोन्स, कंसोलिडेटेड फंड के विड्रॉल एक्सेट्रा, तो वो बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब गवर्नर ने उसके लिए रिकमेंडेशन दी हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा बिल जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इनिशिएट होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक प्रोवाइजो, ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर अमेंडमेंट का पर्पस टैक्स को कम करना है या फिर खत्म करना है, तो उसके लिए गवर्नर के रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये क्लॉज एक क्लैरिफिकेशन देता है कि सिर्फ इस वजह से कोई बिल फाइनेंशियल नहीं बन जाता कि उसमें फाइन, पेनल्टी, फीस या लोकल टैक्स की बात हो। यानी अगर बिल में लिखा है लाइसेंस के लिए 500 फीस देनी होगी या फिर लोकल अथॉरिटी एक छोटा टैक्स कलेक्ट करेगी, तो उसके लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। ठीक है। देन हमारे पास क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर कोई बिल पास होने के बाद स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च करने वाला है, तो उस बिल को तब तक पास नहीं किया जा सकता जब तक गवर्नर ने उसके कंसीडरेशन के लिए रिकमेंडेशन ना दी हो। ठीक है। So this was simple explanation of Article 207 of Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.